हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले 20 क्वेश्चन को। अपने पिछले वीडियोस में हम 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले 20 क्वेश्चन को, जो कि है हमारा पार्ट 3। अपने आज के वीडियो में भी हम इन 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आए हैं आपके केवीएस टीजीटी 2018 के पेपर में। आपके जो पेपर हैं उसके एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स जो है वो डिक्लेयर हो चुकी हैं, जो है 12 से 14 फेब। और इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास करीबन 20 दिन बचे हैं, सिर्फ 20 दिन है आपके पास। अगर इन डेट्स पे एग्जाम होते हैं, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया सो वी कांट श्योर कि हाँ उस दिन हो जाएंगे, तो आपका जो फिजिकल एजुकेशन है वो आता है 100 मार्क्स का, ये हमने पहले भी बात की है इस बारे में। और आपका जनरल पेपर जो है वो 80 मार्क्स का आएगा। सो आई सजेस्ट कि भाई आपको जितना टाइम इस पे देना है उससे थोड़ा ज्यादा टाइम जनरल पेपर पे देना है, क्योंकि जनरल पेपर जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग साबित होने वाला है। और जिनका भी जनरल पेपर अच्छा है वो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये पक्की बात है। इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है जनरल पेपर पर ध्यान देने की। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि आप जनरल पेपर की जो किताब है या फिर मॉक टेस्ट कहाँ से ले सकते हैं और आपको वो किस तरह से हेल्प करेंगे। जो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विच यूनिवर्सिटी हैज वॉन मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी सिंस 2011-12 टू 2016-17। किस यूनिवर्सिटी ने इस मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को इस दौरान तक लगातार जीता है? आंसर है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। अब आप देखें तो आपका जो एग्जाम है वो हुआ था 2018 में, और 2018 से रिसेंट क्वेश्चन ही आया है, यानी अभी रिसेंटली जो भी चीजें हो रही है वो आपको पढ़नी है। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में भी आपको जो भी आपका ओवरव्यू है, रिव्यू आपको एक तरह से लेके जाना है। ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है ये एक तरह का आपका नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है। और जो भी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं उसमें कितना कैश प्राइज दिया जाता है, वो कब शुरू हुए, किसको दिए जाते हैं, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, इवन इसमें भी पूछे गए थे जब 2018 में पेपर आया था। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ये जो आता है माका ट्रॉफी, जिसे कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, वो तब तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को मिला था, लेकिन अभी लास्टली मिला है जेएनडीयू को। और इसने सबसे ज्यादा बार इसे जीता है, जो कि है 23 बार इन्होंने इस ट्रॉफी को जीता है। यहाँ पर एक और चीज है कि कितना कैश प्राइज मिलता है, 15 लाख का कैश प्राइज जो है जो विनर यूनिवर्सिटी है उसको मिलता है। उसके अलावा कौन कौन से नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं? अर्जुन अवार्ड है, आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड है जो नाम बदल दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, और ये 5 अवार्ड्स आपको पढ़ने ही पढ़ने, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल बॉडी फैट लेवल्स फॉर वुमेन इज। तो जब भी हम आइडियल बॉडी फैट लेवल की बात करें, आंसर तो अकॉर्डिंग टू आंसर की 18 से 22% है। हमेशा वुमेन का जो बॉडी फैट लेवल होता है वो मेल से कम होता है, मेल से ज्यादा होता है। एंड क्योंकि यहाँ पर एज मेंशन नहीं है, तो जैसे जैसे एज चेंज होती है जो आइडियल बॉडी फैट लेवल्स हैं वो भी चेंज होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज मेंशन नहीं है और नॉर्म्स के या फिर जनरल टर्म पे हमने यहाँ पर हमें यही आंसर मिला है, बट हो सकता है कि अलग अलग बुक में अलग अलग चीज भी लिखी हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेज इन प्यूरिफिकेशन ड्यू टू विच 98 to 99% ऑफ द बैक्टीरिया आर रिमूव्ड इस टर्म एज। तो प्यूरिफिकेशन में सेडिमेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है, लेकिन किस स्टेज पे प्यूरिफिकेशन हो जाता है? 98 से 99% बैक्टीरिया का वो स्टेज है आपका फिल्ट्रेशन। डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं? हम जर्म्स को किल करते हैं, और जर्म्स किल करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। क्लोरीन जो है, हमने इसके बारे में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट वाले इसमें सेक्शन में। तो आप ये जो है ये आता है आपके हेल्थ एजुकेशन से, और हेल्थ एजुकेशन में वाटर को किस तरह से प्योरीफाई करना है ये सब चीजें भी इसमें आती हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो फिल्ट्रेशन है, और आपको पता ये भी होना चाहिए कि बाकी चीजों का भी क्या मतलब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एब्रिविएशन HIV स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन भी आपका हेल्थ एजुकेशन से ही आया है। और HIV का जो मतलब है यानी इसका जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और इससे होता है एड्स, जो कि बीमारी का नाम है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो एड्स का फुल फॉर्म आ सकता है, और एड्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है वो एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेटनिस्टिक अप्रोच अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन मीन्स। कैरेटनिस्टिक अप्रोच जो है वो एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट के लिए है। कैरेट का मतलब रिवॉर्ड है और स्टिक का मतलब है पनिशमेंट।
सो ये जो थ्योरी है वो हेल्थ एजुकेशन में आपके इंसेंटिव और रिवॉर्ड बिहेवियर को शो करती है कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर उसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से काम करने पर उसे पनिशमेंट मिलेगा। सो ये हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए ही एक मेथड है या फिर उसकी एक थ्योरी है। सो इसका आंसर होगा इट इज इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड बिहेवियर, जो कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। ये लीडरशिप का तीसरा या दूसरा क्वेश्चन होगा। लीडरशिप पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं, लीडरशिप और मोटिवेशन, जो कि आपके साइकोलॉजी से आता है। तो इस हिसाब से आपका जो लीडरशिप है ये काफी डीप पूछा गया है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी लीडरशिप पे बेस्ड है। इसका जो आंसर है वो डी है, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है उसका मतलब है कि इंकरेज एंड इंस्पायर्स ग्रुप मेंबर to go above and beyond selfish interest and do the best for the common good of the group. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम हाइट क्लियरेंस फॉर एन इंडोर वॉलीबॉल कोर्ट इज। अगर कोई इंडोर है वॉलीबॉल का कोर्ट तो उसमें मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? 7 मीटर हाइट होनी चाहिए किसी भी इंडोर हॉल की, अगर आपको उसमें वॉलीबॉल का मैच कराना है। फिर एक क्वेश्चन है इफ इमर्स्ड इन अ ग्रुप दैट गिव्स अ पर्सन अ सेंस ऑफ एनोनिमिटी अ पर्सन कुड। इसका जो आंसर है दैट इज अनलीश इनहिबिशन बिकॉज ऑफ डी इंडिविजुअलाइजेशन। अगर आप इस टर्म को डी इंडिविजुअलाइजेशन को गूगल करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके सोशियोलॉजी से आता है, जिसमें ये बात हो रही है कि किसी ग्रुप में कोई अगर ऐसा इंसान है जिसका खुद की या फिर कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है तो उसे बोलते हैं डी इंडिविजुअलाइजेशन, जो एज अ ग्रुप तो जाना जाता है बट एज अ पर्सन उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, और ये सोशियोलॉजी में ही आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2018 एशियन गेम्स हिमा दास सेट 400 मीटर वुमेन नेशनल रिकॉर्ड इन फाइनल विद द टाइमिंग ऑफ। तो उसका आंसर था 50.79 सेकेंड, और ये भी करंट का क्वेश्चन था। तो 2018 में एशियन गेम्स हुए थे, अभी 2022 में हुए हैं, जो कि हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में, जिसमें इंडिया की रैंक जो है वो थी 4th और इंडिया ने 22 गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये जो चीजें अगर उसमें भी जो रिकॉर्ड्स, जैसे मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है और भी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं उनके नाम आपको पढ़ के जाने, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें जो है हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम कंट्रोलेबल स्पीड इज। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर किसी के भी पास हो तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पे या फिर मेल करके इसका मुझे जो लिंक है वो भेज सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो इस बारे में बात करे कि मैक्सिमम कंट्रोलेबल स्पीड है क्या। आंसर जो था वो था मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग टेक ऑफ विदाउट लूजिंग कंट्रोल ऑफ द बॉडी, और इन चारों ऑप्शन में सटीक भी लग रहा है, बट एक्चुअली में मैक्सिमम कंट्रोलेबल स्पीड किस बारे में बात कर रहा है इसका कोई भी साक्ष्य मुझे नहीं मिला है। बहुत ढूंढने के बाद ये पता चला कि उसैन बोल्ट, जिसने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मतलब 100 मीटर की स्प्रिंट का रिकॉर्ड है उसके नाम पे ओलंपिक्स में, एंड वो रेस खत्म करने के बाद जो है उसके कान से सुनाई देना बंद हो गया था, डार्कनेस छा गई थी, एक ऐसी सिचुएशन अराइज हुई थी। ये सब के मिले डॉक्यूमेंट्स, इन सब के पेपर्स भी मिले, बट मैक्सिमम कंट्रोलेबल स्पीड एग्जैक्टली क्या है इस बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी रिसर्च पेपर नहीं मिला। इफ यू हैव एनी नॉलेज या फिर एनीथिंग रिगार्डिंग दिस काइंडली सेंड मी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इन्फेक्शियस डिजीज epidemiology an arthropod or any living carrier that transports an infectious agent to a susceptible individual is। कहने का मतलब ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज जो हैं उसमें या फिर उनकी स्टडी में जब हम ऐसा पढ़ते हैं कि कोई लिविंग कैरियर जो है वो किसी इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उन बीमारियों को किस कैटेगरी में रखा जाता है? उन्हें कहते हैं वेक्टर बॉर्न। कोई भी लिविंग कैरियर जब किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को, बैक्टीरिया को, वायरस को, पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है तो हम उसे बोलते हैं वेक्टर बॉर्न। फॉर्माइट बॉर्न जो है, एक्चुअली दिस इज फॉर्माइट बॉर्न, जब वो किसी ऑब्जेक्ट से होता है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है तो उसे हम कहते हैं फॉर्माइट बॉर्न। एयर बॉर्न जो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है उसे हम कहते हैं एयर बॉर्न। तो ये सब जो है किस तरह से आपकी डिजीज ट्रांसमिट होती है उनके क्लासिफिकेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन वेयर द एंड ऑफ द बोन इज फोर्स्ड आउट ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन इन अ जॉइंट। तो ये आपकी डिसलोकेशन की पोजीशन है, जब जहां पर दो बोन्स जुड़ते हैं उस जगह को हम जॉइंट्स कहते हैं। जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिसलोकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ स्लीपिंग पिल।
तो स्लीपिंग पिल में इनमें से कौन सा जो ड्रग है वो पाया जाता है, वो है बार्बिट्यूरेट्स, जो कि स्लीपिंग पिल्स में पाया जाता है। इनके बारे में हम पिछले भी अपने क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही एम्फेटामाइन क्या है, एम्फेटामाइन जो है उन्हें सीएनएस स्टिमुलेटर्स कहते हैं। कोकेन जो है वो आपको एक प्लेजर देते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप ठीक हैं, वो कोकेन जो है इस तरह का रिक्रिएशनल ड्रग की कैटेगरी में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेज इन अ वुमेन वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ मेनार्क बाय 18 इयर्स ऑफ एज और ओल्डर इज। तो मेनार्क जो है उसका क्या मतलब होता है, मेनार्क का मतलब होता है कि जो पीरियड्स है या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके शुरू होने को मेनार्क कहा जाता है। अगर वो जो कि नॉर्मली 12 इयर्स की एज तक शुरू हो जाता है, अगर 18 साल या फिर उससे ज्यादा की एज तक वो शुरू ही ना हो, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। उसके बाद अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने के बाद बंद हो जाती है या फिर 2 से 3 बार कंसेक्यूटिवली नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। उसके बाद ओलिगोमेनोरिया का मतलब होता है कि इररेगुलर फ्लो होना या फिर किसी तरह का इनकंसिस्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के होने को हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया, यानी हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, इस तरह का अगर पीरियड साइकिल होती है तो उसे बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। एंड इयोमेनोरिया का मतलब होता है सब कुछ नॉर्मल होना, उसके लिए भी एक नाम है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नॉर्मल, उसमें किसी भी तरह की कोई इरेगुलरिटीज नहीं है, तो उसे इयोमेनोरिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिएंट आइस्केमिक अटैक कॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग अफेक्ट विच बॉडी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो सिगरेट देख के यहाँ पर हम लंग्स को टिक लगा देंगे, बट ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर होगा ब्रेन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म से TIA के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक ब्रेन को अफेक्ट करने वाला अटैक है, जिससे ब्रेन में ब्लड जाना जो है वो बंद हो जाता है या फिर वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, इसलिए अटैक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले है क्लिकर आर्चरी। तो क्लिकर जो है वो आर्चरी में यूज होने वाला एक इक्विपमेंट है। उसके बाद है बैलिस्ट्रा। बैलिस्ट्रा जो है ये फेंसिंग की एक स्किल होती है, जिसे बैलिस्ट्रा लंज कहते हैं। ये स्किल है फेंसिंग की। एरोजोल का गोल्फ से कोई भी लेना देना नहीं है। क्यू फैक्टर जो है वो साइकिल में होता है। अगर हम ऐसे देखें तो 2 पैडल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, एक पैडल ये है एक ये है, तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है इसे ही हम क्यू फैक्टर कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका ABD जो है वो सही है। सो इस हिसाब से जो आपका 4th ऑप्शन है वो सही है, जिसमें आपके A, B और D ऑप्शंस करेक्ट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल के बारे में कुछ चीजें दी हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको DSSB में भी मिले थे, वहां भी ऐसे ऑप्शंस दिए थे और आपको बताना था कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज नहीं। तो बास्केटबॉल का जो लेंथ है, बास्केटबॉल कोर्ट का जो लेंथ है वो 28/15 होता है, यानी लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर, तो ये सही बात है। डायमीटर ऑफ बास्केटबॉल रिंग जो है वो 18 इंचेस होती है, तो 16 इंचेस नहीं होगी। लेंथ ऑफ कोर्ट 26 नहीं होगा क्योंकि 28 होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ साइज 6 और साइज यहाँ पर लिखा है, तो 2 तरह की यहाँ पे बॉल होती है, 6 नंबर एक 7 नंबर। 6 जो है वो होता है विमेन के लिए और 7 जो है वो होता है मेन के लिए। 6 नंबर बॉल जो है उसका सर्कमफेरेंस जो है वो होता है 72 सेंटीमीटर, ये होता है 75 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो ये होता है 567 से 610 ग्राम और ये होता है 610 ग्राम से 650 ग्राम। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके जो यूजुअली पूछ लिए जाते हैं बास्केटबॉल से। तो यहाँ आपका जो सही आंसर है वो है A, D और E। तो A, D, E जो आपके सही आंसर है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 25 जनवरी 1984 में एस्टैब्लिश हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। और अगर इसके बारे में और चीज जाने तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उससे पहले एक कमेटी बनी थी, जो कि बनी थी एशियन गेम्स जो कि इंडिया में हुए थे 1982 में, उनको होस्ट करने के लिए। उसी कमेटी को 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कि साई के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल कोच इज नोन एज। तो मेंटल कोच जो है वो क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं।
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ड ऑन, एक और क्वेश्चन जो है लीडरशिप से यहाँ पर आ गया है, उसका जो आंसर है वो है सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर एंड ग्रुप। तो जो इफेक्टिव लीडरशिप है वो सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर एंड ग्रुप पर बेस होती है। ये थे आपके 20 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी चीज हेल्प करने वाली है आपके जनरल पेपर में, क्योंकि आपका जनरल पेपर है 80 नंबर का। तो 80 नंबर यानी ये जो है 50% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट देगा। 50% इसलिए क्योंकि उस 100 में आप मे भी 80 क्वेश्चन सही करके आए या फिर 70 क्वेश्चन सही करके आए। यहाँ पर अगर आपने अच्छा खासा स्कोर किया तो आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। सो इस जनरल पेपर को आपको जो मॉक टेस्ट मिल जाते हैं ऑनलाइन वो मिलेंगे एडू गोरिल्ला पे, जो कि ये जो है स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा खुद का सजेशन है। वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और मॉक टेस्ट अगर आप सिर्फ केवीएस का लेंगे तो आपको 299 में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है अगर आप उतना लगा के जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फॉर सच मोर कंटेंट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।